नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग अभी चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए क्या चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में और आवर्धन, इन सारी बातों के बारे में जो है हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण में जब प्रकाश किरण परावर्तित होता है, यानी परावर्तन की प्रक्रिया होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नियम उसको मानते हैं, कुछ नियम को हम लोग पालन करते हैं। तो वह नियम क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अब आज जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय परिपाटी कहते हैं, ठीक है। तो नई कार्तीय परिपाटी क्या होगा दोस्तों, कि गोलीय दर्पण द्वारा जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसके लिए जो है हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय परिपाटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है इस परिपाटी में जो है दर्पण के ध्रुव यानी पी यानी पोल को मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है। यानी पी को क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। और जो है दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष जो है लिया जाता है, ठीक है। ये जो मुख्य अक्ष हो गया, ये पी को क्या मानेंगे हम लोग, बीच वाला भाग को मूल बिंदु मान लेंगे। और जो मुख्य अक्ष है इसे हम लोग क्या मानेंगे, एक्स और एक्स डैश, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स अक्ष मानेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। इस परिपाटी में निम्न प्रकार, देखिए यह जो परिपाटी है क्या है इसके बारे में देखिए। पहला जो है बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। बीम जो है सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है बीम रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। यानी देखिए, मान लें कि ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसमें जो बीम कहाँ रखेंगे हम लोग, बाईं ओर रखेंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष, तो हम लोग ये जो बीम रखेंगे बाईं ओर, यानी प्रकाश किरण के इधर से आएगा तो बाईं ओर से आएगा, प्रकाश किरण किधर से आएगा, बाईं ओर से आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब देखिए, जो दूरी, जिसे मान ली जाए एक दर्पण है, मुख्य अक्ष है, पोल हो गया, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलेंगे कि बीम का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग पोल से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है बीम को रखेंगे, ठीक है। तो जो दूरी जो है हम लोग मापेंगे वह कहाँ से मापेंगे, दर्पण का ध्रुव से, ठीक है। यदि हमें किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाना होगा, यानी बीम का यदि हमको प्रतिबिंब बनाना होगा तो उसका दूरी दिया रहता है कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बीम रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। तो वह जो दूरी है वह हम लोग पोल से लेंगे, 10, 15 जितना लेना है हम लोग को पोल से ही लेना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो देखिए, मूल बिंदु के यानी पोल से के दाईं ओर प्लस एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब देखिए, इसको समझते हैं। दर्पण, मुख्य अक्ष, पोल, जो दूरी बाईं ओर होगा उसको हम लोग जो है माइनस में लेंगे, ठीक है। यानी इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जो दूरियां जो है, जो बीम जो ये मुख्य यानी मूल बिंदु से यानी पोल से जो है दाईं ओर होगा, ठीक है, किधर होगा, दाईं ओर होगा, उसको हम लोग जो है धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक यानी पॉजिटिव लेंगे। +5 10 प्लस इधर क्या होगा -10, इधर क्या होगा +10, ऐसे करके इधर होगा -5, इधर क्या होगा +5। इसे बोलेंगे कि मूल बिंदु से जो है 5 सेंटीमीटर प्लस, तो वह क्या होगा, 5 सेंटीमीटर दाईं ओर होगा। यदि बोलेंगे मूल बिंदु से 5 सेंटीमीटर माइनस, तो किधर होगा, वह बाईं ओर होगा, ठीक है। माइनस वाला किधर होगा, वह बाईं ओर होगा, और प्लस वाला किधर होगा, वह दाईं ओर होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है मुख्य अक्ष
के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई एक्स के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई जाने वाली दूरियां धनात्मक होगी। अब देखिए, जो दूरी जो है मुख्य अक्ष से नीचे की ओर होगा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर होगा, वह जो है माइनस में लिया जाएगा, और जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो बीम होगा, ऊंचाई बीम का, वह पॉजिटिव यानी प्लस लिया जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत में नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं फिगर से जो है, एक फिगर से हम लोग इसको और अच्छा तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह हम लोग को मालूम है कि यह एक अवतल दर्पण है, यानी कनकेव मिरर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा होता है, और उभरा हुआ भाग पर छायांकित होता है, यानी पॉलिश किया होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम है, इसका बीच का भाग को पी है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मूल बिंदु बोलेंगे। ये एक्स हो गया, एक्स और एच डैश हो गया, ठीक है। इसको एक्स डैश कर देते हैं। ये क्या होगा, मुख्य अक्ष है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो दूरी है, ये बाईं ओर क्या होगा, माइनस होगा, मूल बिंदु से बाईं ओर क्या होगा, माइनस होगा, दाईं ओर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस। नीचे की ओर क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, ऊंचाई नीचे की ओर माइनस होगा, और ऊंचाई ऊपर की ओर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और आपतित प्रकाश किरण, जितना भी जो प्रकाश किरण आपतित होगा वह किधर से होगा, वह बाईं ओर से होगा, किधर होगा, बाईं ओर से होगा। और बीम कहाँ रहेगा, तो बीम जो है बाईं ओर ही रहेगा, प्रकाश किरण बाईं ओर से आएगा, और बीम कहाँ रहेगा, बाईं ओर ही होगा, ठीक है। तो आपने जो है इस फिगर के माध्यम से सभी को आसानी से समझ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो है दोस्तों, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला बहुत ही वीवीआई है, यानी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, यानी दर्पण में बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, ठीक है, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, इसके बारे में जो है हम दर्पण सूत्र से जो है हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इससे आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं बीम का प्रकृति, स्थिति और साइज तीनों, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र समझने से पहले हमको जो है यू, भी और एफ, इन तीनों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना होगा कि यू क्या होता है, भी क्या होता है, और एफ क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं यू क्या होता है। अब देखिए, यू गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। अब हम लोगों ने पहले ही वीडियो में जान लिया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बीम की या वस्तु की दूरी यानी बीम दूरी कहलाती है। अब देखिए, कोई भी जो है दर्पण मान लेते हैं, तो इसमें जो बीम का जो दूरी होगा वह मूल बिंदु से ही लेंगे हम लोग, यानी ध्रुव से लेंगे। तो ध्रुव से जो है जो दूरी होगा किसका, बीम का जो दूरी होगा, ठीक है, जो बीम का दूरी होगा ध्रुव से, उसको हम लोग बोलेंगे बीम दूरी या वस्तु की दूरी, ठीक है। और इसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, यू से। यू मतलब क्या होगा, बीम दूरी, और बीम दूरी कहाँ से होगा, ध्रुव से होगा, यानी मूल बिंदु से होगा, ठीक है। अब समझते हैं भी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये बीम, ये दर्पण हो गया, या बीम रखा हुआ है, इसका मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो ये जो दूरी होगा ये क्या होगा, भी हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एफ ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी एफ कहलाती है। एफ के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए हैं, कब, गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषित शब्द में जो है हम लोग फोकस दूरी के बारे में जान लिए हैं। इससे हम लोग जो है स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। यह क्या होता है, दर्पण के जो है फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों में, यानी यू और एफ और भी, इन तीनों में जो है एक संबंध होता है। क्या होता है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक है। 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होगा, 1/f। इसको जो है आप लोग को इस सूत्र को याद रखना है, ठीक है। इससे ही जो जितना भी न्यूमेरिकल इससे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे जो है आप लोग इसको देख सकते हैं।
उसके बाद है आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। देखिए किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश, इसको हम मान लेते हैं, और बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अब देखिए जो है आवर्धन को जो है हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे? एम से। एम बराबर क्या होता है? एच डैश बाय एच, यानी एच डैश यहाँ क्या है? प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, ठीक है, और एच क्या है? वह बिंब का ऊंचाई है, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई और बिंब का ऊंचाई दोनों का अनुपात क्या होगा? आवर्धन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आवर्धन जो है एम से हम लोग डिनोट करते हैं। एम बिंब दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी से भी संबंधित है। अब देखिए जो आवर्धन है वह ऊंचाई, प्रतिबिंब और बिंब का ऊंचाई के संबंध तो है ही, इसके साथ साथ जो है बिंब दूरी यानी यू और प्रतिबिंब दूरी यानी भी से भी संबंध है। अब देखिए क्या संबंध है कि एम बराबर एच डैश बाय एच होगा प्लस इक्वल टू क्या होगा? माइनस यू बाय भी, ठीक है, ये माइनस भी बाय यू, माइनस भी बाय यू, ठीक है। तो आप लोग जो है इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला? एम बराबर एच डैश बाय एच बराबर क्या हुआ दोस्तों? माइनस भी बाय यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी क्या है? भी जो है प्रतिबिंब दूरी है और यू क्या है? वह बिंब दूरी है, ठीक है। तो आपको जो है दो को फॉर्मूला को जो है याद रखना। पहला जो है एक इसको याद रखना है, दूसरा इसे यानी इसको आपको याद रखना है, ठीक है। किसे याद रखना है? इसे। एक बार फिर इसको फॉर्मूला को हम लोग आसानी से देख लेते हैं एक बार। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f हो जाएगा। दूसरा क्या फॉर्मूला है? m बराबर h डैश बाय h बराबर माइनस भी बाय यू, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब जो अगला जो वीडियो होगा हम लोग इस दोनों फॉर्मूला से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, किसमें? अगले जो वीडियो होगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।